Nikhil income is 20% less than that of Akhil. How much percent is Akhil income more than that of Nikhil? देखो क्वेश्चन को पहले अच्छा से समझो, एक दो बार पढ़ लो, अगर समझ में आ जाए तो फिर, नहीं तो फिर दोबारा पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन क्या करा है, जो आपका निखिल का इनकम है, जो निखिल का इनकम जो है वह अखिल के इनकम से 20% कम है। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा है तो अखिल का जो इनकम है निखिल की जो भी इनकम से कितना ज़्यादा है, कितना परसेंट ज़्यादा है, वो वैल्यू कर फाइंड आउट करना है। मीन्स देखो कि निखिल का इनकम जो है अखिल के इनकम से 20% जो है कम है। तो बताओ अखिल का इनकम निखिल के इनकम से कितना परसेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो, तो मान लो कि लेट द अखिल, क्योंकि आप किसको अखिल को मानेंगे, अखिल इनकम बी 100 रुपीज़। ठीक है, 100 रुपीज़। मान लो कि अखिल का जो इनकम है 100 रुपीज़ है, तो देन इनकम ऑफ निखिल, ओके, देन देखो कितना परसेंट कम है, 20%। मतलब मान लो कि 20% कम है, तो 100 में आप देखो यहाँ से अलग आप सॉल्व करो कि 20% कम है, तो 100 का मतलब अखिल के जो भी आपका अखिल का जो भी इनकम है उसके इनकम के 20%, जो अखिल के इनकम है उसके इनकम के 20% कम है। आप लिख सकते हो 20% ऑफ 100, ये नहीं लिखोगे क्योंकि अखिल के इनकम के 100% इसका कम है। तो पहले कम कितना है वो निकालो, देन 20/100 इंटू 100 मीन्स 0 0 कट गया, 0 से कट गया, आपका 20 कम है। ठीक है, मीन्स जो है अखिल आपका किसका, निखिल का इनकम कितना, पहले जो था आपका जो है यह 100, अखिल का इनकम 100 है। ठीक है, उसमें से इतना कम है, मतलब 20 कम है, तो मीन्स आपके जो था 80 हुआ किसका, आपका इनकम ऑफ अखिल, इनकम ऑफ निखिल। देखो निखिल, अब क्वेश्चन समझो, इतना आके समझो पहले। देखो कह रहा है क्वेश्चन जो है निखिल का इनकम जो है अखिल के इनकम से 20% कम है। तो आपने माना कि अखिल का इनकम जो है 100 रुपया है, तो 100 रुपया है, तो 100 रुपया है, तो निखिल का इनकम कितना होगा, मतलब जो अखिल के इनकम के 20% कम है आपका निखिल का इनकम। तो आपने कितना परसेंट है, मतलब अखिल के इनकम जो था 100 रुपया, 100 के 20% है, तो 20% को आप ऐसे कर दोगे तो उसका कितना कम है अखिल से, वो 20 रुपया कम है। कौन, निखिल जो है अखिल से 20 रुपया कम है। निखिल जो है आपका अखिल से 20 रुपया कम है, तो मीन्स उसका कितना हुआ, 80 रुपया आपका है, निखिल का है, और 100 रुपया जो है किसका है, 100 रुपया आपने आपका अखिल का है। तो कब पूछ रहा है कि बताओ कि निखिल जो है वो अखिल से कितना परसेंट उसकी इनकम ज़्यादा है, ये आपको निकालना है। तो लेट मान लो, देखो आप मान लो जो निखिल जो है, देखो निखिल्स इनकम, मतलब निखिल का इनकम इज़ कितना है, 80 रुपया है, 80 रुपया है। वेन जो है जब अखिल इनकम जो है अब कितना है, 100 रुपया। देखो अब समझो कि अगर निखिल का इनकम अगर 80 रुपया है, निखिल का इनकम जो तो 80 रुपया है, जब यहाँ वेन भी लगा सकते हो। ठीक है, वेन अखिल इनकम इज़ 100 रुपया, मतलब अगर अखिल का इनकम जो था आपका 100 रुपया है, देन निखिल का इनकम कितना होगा, 80 रुपया। अगर मान लो इसका मतलब निखिल होता है, इसका मतलब इनकम, इसका मतलब, और इस अगर 1 रुपया हो जाए, अगर निखिल का इनकम 1 रुपया हो जाए, तो अखिल का इनकम कितना होगा, तो 100/80 हो जाएगा। ठीक है, 100/80 हो जाएगा।
अगर जो है मान लो कि निखिल का इनकम जो है अगर 100 हो गया कहीं, ठीक है, अगर मान लो कि निखिल का इनकम अगर 100 हो गया तो अखिल का इनकम जो है कितना होगा, 100 डिवाइड 80, ये आपका ये क्या हो जाएगा 100, इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ठीक है। तो आप इसे 20 से 20 चौका 80 और 20 25 100, देन ये आपका 25 से 25 चौका 25 गुना 5, मतलब आपका 125 हुआ, ठीक है। कि अगर निखिल का इनकम, देखो अगर निखिल का इनकम 100 रुपया है तो अखिल का इनकम कितना होता है 125, तो मतलब जो है तो कितना, तो मान लो 125 में से 100 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे मीन्स 25%, 25 को मीन्स 25%, कितना ज़्यादा है। तो आप देखो हैंस यहाँ लिखोगे, हैंस होता है आपका अखिल इनकम, हैंस अखिल इनकम जो है, हैंस अखिल इनकम इज मोर देन दैट ऑफ जो है निखिल बाय 25%। ओके, समझो कि एक बार और आपको समझा दे रहा हूँ कि अगर मान लो क्वेश्चन कर रहा है कि निखिल का इनकम अगर 20% है, निखिल का इनकम जो होता है आपका देखो निखिल का इनकम जो होता है अखिल के इनकम से 20% कम है, तो बताओ कि निखिल का इनकम जो होता है अखिल के इनकम से कितना ज़्यादा है, ठीक है, कितना परसेंट ज़्यादा है वो निकालना है। तो मान लो कि अखिल का इनकम अगर आपका 100 है, अखिल का इनकम अगर आपका 100 है तो आपका निखिल का इनकम कितना होगा, मतलब अखिल के इनकम के 20% कम है किसका, निखिल का, तो 20% कम है तो मतलब 20 कम है, मीन्स अब निखिल का इनकम कितना हो गया 80 हो गया, ठीक है। अगर निखिल का इनकम जो था 80, निखिल कितना परसेंट निकालना ज़्यादा है वह निकालो, कि अगर देखो निखिल का इनकम 80 रुपया है, जब कब अखिल का इनकम 100 रुपया होता है तो निखिल के पास 80 रुपया होता है। अगर निखिल के पास 1 रुपया होता है देन अखिल के पास 100/80 होता है, अगर इसके पास 100 होता है तो आपका इसको 125 होता है, देन 125 में से 100 सब्ट्रैक्ट 25%, तो अखिल का इनकम जो है, अखिल का इनकम जो होता है निखिल के इनकम से 25% ज़्यादा है। ओके दोस्तों, प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छे लगे देन चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करो। ओके, थैंक यू।